अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज जी दिन बड़ा ही अच्छा गुजरा। आज मेरी जो पहले वाली मेड थी, जो सबसे पहले मेरे पास होती थी, दरअसल वो काम बहुत अच्छा करती है और मेरी पसंद का करती हैं। उसे मेरे घर की हर चीज़ के बारे में भी पता है, मैं जूते कहाँ रखती हूँ, मैं टॉयज़ कहाँ रखती हूँ। तो वो जब क्लीनिंग करती है ना, तो सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रखती है। मैं ना भी उसको सुपरवाइज़ करूँ ना, तो वो अच्छा काम कर देती है। लेकिन मसला यहाँ पे था कि वो छुट्टियाँ बहुत कर रही थी, जिसकी वजह से ना मुझे मतलब छुट्टियों से ना मेरी जान जाती है। पर खैर अब मैं उसको किसी टर्म्स पे लेके आऊँगी कि छुट्टियाँ काम करे। खैर आज वो आई थी, आज उनके साथ मिलके मैंने पूरे घर की बहुत अच्छी डीप क्लीनिंग की, साथ साथ उनके लगी रही। और वैसे उसको बताने की ऐसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ लगी रही कि एक दफ़ा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो फेंकवाई और सारी चीज़ें लाइक उनके साथ मिलके मैंने की। आज काम भी ज़्यादा था, पूरे घर की ही सफाई होनी थी, झाड़ू तपड़ी वॉशरूम्स सारे घर के होने थे। तो दैट्स वाई मैंने फिर उनके साथ लग गई। डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, लेकिन खैर डस्टिंग की अब जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, क्लीनिंग और बर्तन वगैरह भी वही करेंगे। खैर पूरे घर की सफाई हो गई थी, बेडिंग भी मैंने चेंज की थी और अल्लाह का शुक्र अब मैं बड़ी आज ना हैप्पी हैप्पी थी। तो यहाँ पर ये मशीन पड़ी हुई है, मैं क्योंकि कल मैंने पर्दे सही किए थे, आज मैंने अपना एक ट्राउज़र सीना है और साथ में मैंने ये एक मेरा स्लीपिंग सूट टाइप है जो मैक्सी टाइप होती है, या जिसे नाइट गाउन टाइप कहते हैं। गाउन तो नहीं है खैर, लाइक एक ड्रेस है, तो ये थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करना है, तो ये इसलिए मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है। इसके अलावा बाकी पूरे जो रूम्स हैं, घर है, नीट एंड क्लीन हो गया था। पर्दे भी अब सेट हो गए थे, तो मैं बड़ी ही सेटिस्फाइड थी कि अल्लाह का शुक्र है कि घर जो है ना काफ़ी दिनों बाद मुझे आज चमकता हुआ नज़र आ रहा था। और यहाँ पर बच्चों के बैग पड़े हुए हैं, सॉरी इसको इग्नोर कीजिएगा, अब ज़ैन फातिमा यहीं पे रख देती हैं। और आज मैंने आपके साथ बात करनी है, पूरा घर की एक सिचुएशन दिखा दूँ, उसके बाद आपके साथ बात करूँगी। अभी मेड जो है वो चली गई थी, 4 बजे तक वो रुकेंगी, 4 बजे तक सारे काम वो करके जाएंगी। खैर उसके बाद मेरी ड्यूटी शुरू होगी। कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं और आज हीटर यहाँ पे भी लगा दिया है क्योंकि सर्दी काफ़ी हो रही है और अब लिविंग एरिया में बच्चे सारा दिन बैठे रहते हैं ना, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने जो हीटर है ना वो यहाँ पर भी ऑन कर दिया ताकि इधर लिविंग एरिया का इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाए। ये कपड़े धोए थे मैंने कल, तो यहाँ पर पड़े हुए हैं, आज ही फैला धूप में सुबह से पड़े हुए थे, तो मैंने अभी बाहर अंदर रखे हैं, इनको मैंने फ़ोल्ड करना है। और साथ साथ मैं आपके साथ करूँगी डिस्कस करना है बच्चों की तरबियत से रिलेटेड। देखें मैंने जहाँ तक बच्चों की ज़िद से रिलेटेड बात की, तो काफ़ी हद तक मैंने उसको कवर करने की कोशिश की। जैसे छोटे बच्चों की ज़िद, और जैसे ही छोटे बच्चों की आप ज़िद को कंट्रोल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ना, आपको कम चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। उसके बाद मैंने थोड़े बड़े बच्चों की भी बात की। आज मैं बात करूँगी कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लड़ने वाले होते हैं, जो हर वक्त किसी ना किसी को मारते हैं, चीज़ें बर्बाद करते हैं, दूसरे बच्चों को मारते हैं। तो आज हम मारने पे बात करेंगे कि बच्चों की ये आदत कैसे हम छुड़वा सकते हैं, या ये आदत हम कैसे डेवलप होने से बचा सकते हैं। देखें मैं आपको यही पहले भी कह चुकी हूँ कि बच्चे जो है ना गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप उनको जिस सांचे में ढाल लेंगे ना वो उस सांचे में ढल जाएंगे। और जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, उनकी जो आदतें होती हैं ना वो पक्की होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है, जब बच्चा छोटा ही है ना, आपने तभी से उनकी बेस बनाना शुरू करनी है ताकि उनमें बुरी आदतें डेवलप ही ना हों, वो जल्दी अपने अंदर इस तरह की चीज़ें डेवलप ही ना कर सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं बहुत छोटे बच्चों की। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि अक्सर बच्चे जब रोते हैं, हम उनको चुप करवाने के लिए, आप में से शायद बहुत से लोग ऐसे ना करते हों, लेकिन क्या पता बहुत से लोग ऐसे करते हों। हमारी फैमिली में मैंने देखा था कि जैसे ही बच्चा रोता है तो उसको चुप करवाने के लिए ना बड़े या हमारी अम्मी या दादी वगैरह चीज़ों को मारना शुरू कर देते थे। कि जैसे बच्चा गिरा है तो फ्लोर को मारना शुरू कर दिया, बच्चे को किसी चीज़ से, फर्नीचर से चोट लगी है उसको मारना शुरू कर दिया, या वैसे ही बच्चा ज़िद कर रहा है, रो रहा है, तो किसी ना किसी चीज़ को मारना शुरू कर दिया कि बच्चे को उस चीज़ ने हर्ट किया है या बच्चा हर्ट हुआ है, तो इस वजह से हम उसको थोड़ा अच्छा फील करवाएं कि इस चीज़ ने आपको मारा था तो हमने बदला ले लिया। देखिए यहाँ से बच्चे की ना साइकोलॉजी डेवलप होती है, यहाँ से बच्चा सीखता है कि हाँ मुझे जिस चीज़ ने हर्ट किया मैंने उसको मारना है तो मुझे अच्छा फील होगा। ये बहुत ही गलत बात है। हम बेदहानी में, ला इल्मी में ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप कर देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि कब बच्चा उस चीज़ से फिर बढ़कर आगे निकल जाता है।
कोशिश आपने यही करनी है कि शुरू से ही जैसे ही बच्चे को ऐसा कुछ हो, आपने ये हैबिट ये डेवलप ही नहीं करनी। मारने का बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं देना आपने। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बच्चे को सबसे पहले प्यार से समझाएं, उसका ध्यान चेंज करवाएं, फिर उससे नाराज़ हो जाएं, ठीक है, फिर उसको पनिश करें। मारना बहुत देर का हल रखें, बहुत एंड का हल रखें, ठीक है। जब आप यही शुरू वाले स्टेप्स करेंगे ना, मारने की नौबत ही नहीं आएगी। इसी तरह जब बच्चे को किसी से हर्ट होगा, जब बच्चा किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, आपने ये नहीं बच्चे को बताना कि हम इसको मारेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। इस तरह ये कि बच्चे की गलत साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। नंबर 1 ये बात थी। दूसरी ये बात थी कि जो कुछ आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं ना, आपने कोशिश ये करनी है कि पहले ख़ुद देखें आपकी पर्सनालिटी में क्या वो बात तो नहीं है, क्या आप गुस्से में चीज़ें तो नहीं पटकते, क्या आप गुस्से में चीज़ों को तोड़ते तो नहीं हैं। फादर बच्चे का या मदर, आपको जब गुस्सा आता है तो आप ज़ोर ज़ोर से पाँव तो नहीं पटकते या ज़ोर से दरवाज़ा तो नहीं पटक के जा रहे। तो देखिए, आपस में हस्बैंड वाइफ की जब कोई चपकलिश हो गई, कोई बात हो गई, आप अगर शाउट करेंगे, बच्चा शाउट करना सीखेगा। हस्बैंड गालियाँ निकालेगा तो बच्चा गाली निकालना सीखेगा। बच्चों के सामने अगर आपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है ना, तो कोशिश आपने यही करनी है कि अपनी पर्सनैलिटी में जो फ्लॉज है ना, आप कभी भी उनको निकालने की कोशिश करें और कभी भी उनको बच्चे के सामने ना आने दें। देखिए, मेरी पर्सनालिटी में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता था। इसके अलावा मैं ज़ैनब को मारती थी। मुझे ज़ैनब पे गुस्सा आता था। मैंने आपको बताया कि ज़ैनब रातों को सोती नहीं थी, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी जब वो पैदा हुई थी। तो उससे क्या हुआ था कि मैं सोचती थी, मेरा गुस्सा एक दिन ज़्यादा होता गया, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हाइपर होना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, और वो जो कंट्रोल करने का पीरियड था ना, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। मुझे गुस्सा आता था लेकिन मैं ज़ब्त करती थी। मैं कहती थी नहीं, मैंने बोलना ही नहीं है, मैंने गुस्सा ही नहीं करना, मैंने ज़ैनब को मारना ही नहीं है, मैंने ज़ैनब के साथ मूड ही नहीं ख़राब करना या अपने हस्बैंड के साथ मूड नहीं ख़राब करना। मैंने अपने आप पे इतना काम किया कि आप यकीन करें कि अब मेरी आदत ऐसी हो गई है कि हस्बैंड की किसी बात पे मुझे गुस्सा भी आता है ना, तो मैं चुप कर जाती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, या मैं घर में मैं शाउट नहीं करती, या मैं गुस्सा नहीं करती कि आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। और इसी तरह बच्चों पे समटाइम्स गुस्सा आता है, तो मैं इतने पेशेंस के साथ उनको सुनती हूँ या उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब बहुत देर हो जाती है, अरसा ही हो जाता है ज़ैनब फातिमा को मैंने कभी टच किया हो, इज़ा को मैंने मारा हो, ऐसा नौबत ही नहीं आती, क्योंकि घर का एक इन्वायरमेंट वैसा कर लिया, बच्चों को वैसा समझा दिया। शुरू में ऑफ कोर्स नई नई मदर्स के लिए बहुत से चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अब ज़ावियार और रिज़ा पे मुझे गुस्सा ही नहीं आता। इनको मुझे पकड़ना पड़े, संभालना पड़े, काफ़ी देर इनको लेके बैठना पड़े, मुझे गुस्सा ऐसा नहीं आता, जबकि पहले मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि कोशिश करें कि अगर आपने बच्चों को कोई चीज़ सिखानी है ना, तो पहले अपनी पर्सनालिटी में से वो चीज़ आप निकालें, बुरी बातें, ठीक है, अच्छी बातें ही बच्चों को सामने लाएं और उनको प्रमोट करें, फिर बच्चे भी वो चीज़ें सीखते हैं। तो जो बच्चे मारने की आदत जब शुरू से ही डेवलप नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके नहीं होगी। आप फ़र्ज़ करें जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, उनमें मारने की आदत डेवलप होगी है, वो मदर्स क्या करें। आपने क्या करना है, फैमिली में जैसे ये होता है कि आप तो कुछ बच्चे को बुरा नहीं सिखा रहे, वो किसी ताया से, चचा से, मामू से, खाला से या किसी पुप्पो से ऐसी चीज़ सीख रहा है, तो उसके साथ फिर आपने कैसे टैकल करना है। उसके लिए आपने ये करना है कि उस एक्ट को बुरा कहें, उस पर्सन को बुरा ना कहें बच्चों के सामने, ठीक है। बच्चे को कभी ये फीड ना करें कि आपका चचा बुरा है, आपकी दादी बुरी हैं, आपके दादा बुरे हैं या वट एवर। आप कहें कि ये एक्ट बुरा है। देखें, अगर किसी के सामने बच्चा कह भी देगा ना ये एक्ट बुरा है, तो आपकी कभी इंसल्ट नहीं होगी, अगले बड़े को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्ट तो बुरा है, ये बच्चा एक जनरल सी बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप कहेंगे ना दादा बुरा है, दादी बुरी है, तो बच्चे, आपको पता है बच्चों के मुँहों से बात निकल जाती है। तो बच्चा अगर कहेगा कि मामा कहती हैं कि दादा बुरा है, दादी बुरी है या चचा बुरा है, तो आप भी एम्बैरस होंगे, बच्चे को भी सब फिर अजीब नज़रों से देखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के साथ भी खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाएगा, और आपके घर में भी मसले मसाइल होंगे। आपने किसी चीज़ को बुरा कहना है, किसी इंसान को बुरा नहीं कहना। जब बच्चा बड़ा होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही देख लेगा, खुद ही सीख जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरी क्या पॉलिसीज़ हैं। तो इस पर अगर कोई बंदा नहीं उतर रहा तो दैट्स मीन कि वो गलत है, ठीक है। तो आपने नहीं बच्चे को किसी के ख़िलाफ़ फीड करना है। ऐसे बच्चे की साइकोलॉजी, वो कुड़ता रहता है और वो अगले बंदे से नफ़रत करना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने अपने अंदर से निकालनी हैं, और अपने बच्चे को अगर आपने ये चीज़ें सिखानी हैं कि
ये एक्ट बुरा है, उसे बताएं कि नहीं ये गुस्सा करना इज़ नॉट गुड, फिर उससे नाराज़ हो जाएं, उसे बताएं कि ये अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, अल्लाह ताला का रेफरेंस दें। अल्लाह ताला, क्योंकि हम तो अपने इस्लाम को बच्चे को साथ साथ सिखाते रहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे, अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। आपने ये चीज़ सबसे पहले तो आपने बच्चे को यही सिखाना है कि भाई आप कुछ भी करेंगे ना, आपने ये सोच के करना है कि क्या अल्लाह ताला को ये अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। फिर बच्चे की साइकोलॉजी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, वो शायद इस टर्म पे आ जाए, अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में आ जाए कि हाँ भाई अल्लाह ताला नाराज़ भी होते हैं। ठीक है, तो आपने बच्चे को ये चीज़ सिखानी है। उसके बाद आपने अपनी अथॉरिटी बच्चे को दिखानी है कि भाई हाँ अगर आप ये गलत काम करेंगे तो हम आपसे नाराज़ होंगे। मारना इज़ नॉट अ गुड थिंग, आपने इसको अवॉइड करना है, आपने ऐसा नहीं करना। ऐसे तो सब फिर आपसे नाराज़ हो जाएंगे, हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे, मामा को ये चीज़ नहीं पसंद, बाबा को ये चीज़ नहीं पसंद। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चे को ना उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाना है। ठीक है, देखें मारने वाले बच्चे किसी को पसंद नहीं होते, ना तो किसी बच्चे को पसंद होंगे, ना ही वो किसी बड़े को पसंद होंगे। ऑफ कोर्स लोग चिढ़ेंगे, कुछ लोग कर्टिसी में आपको कहते नहीं है, लेकिन आपके बच्चे से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। आप अभी भी अपने इर्द गिर्द देखें, अपने बच्चे को देखें, कंपेयर करें कि क्या मेरा बच्चा दूसरों को हर्ट करता है। मैंने देखा है बहुत सी माएँ उनके बच्चों की शिकायतें अगर उनके पास लेके जाए ना, तो वो बजाय गुस्सा करने के आगे से हंस रही होती है कि हाँ हाँ हमारा बच्चा बहुत बहादुर है और हमारा बच्चा तो सबको मारता है। ये कितनी गलत बात है, ये क्या साइकोलॉजी है। आज आपका बच्चा किसी को मार रहा है, कल को वो आपको हर्ट कर सकता है, कल को वो अपने बहन भाइयों को, ऐसा बच्चा अपने बहन भाइयों को क्या प्रोटेक्ट करेगा जो दूसरे बच्चों को मारता है। और कल को हो सकता है कि वो आपको भी मारे, जब वो सोचे कि मामा बाबा तो हंसते हैं मेरी इस बात पे, इसका मतलब ये तो बहादुरी है मारना। किसी को मारना बहादुरी नहीं होती। देखें आप लोग अपने बच्चों को ना, मेरे हस्बैंड पता है क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को बनाना है शेफर्ड। शेफर्ड होता है रखवाली करने वाला, कि जब कुछ गलत हो रहा हो फिर वो एक्ट करता है, वो डिफेंस करता है। ठीक है, बच्चे को अपना डिफेंस ज़रूर सिखाएं कि भाई अगर आपको कोई हर्ट करे आपने कैसे बचना है। उसके लिए भी सोल्यूशन यही है कि उस जगह से चले जाएं। अगर नहीं जा सकते, आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, फिर आप ज़ुबान से मना करें। अगर बच्चा बड़ा है समझा सकता है किसी को, नहीं तो फिर वो किसी को रोक के मना करे। तो आप अपने बच्चों को, जितनी भी माएँ हैं, डिफेंस करना सिखाएं, लेकिन ख़ुद से एक्शन लेना ना सिखाएं, मारना ना सिखाएं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बच्चों की आदतें जो है ना अच्छी डेवलप करती हैं। और आपको ख़ुद बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। हम लोग समझते हैं शायद ये आसान काम है और गो विद द फ्लो। नहीं, बच्चे की परवरिश गो विद द फ्लो नहीं होती, उसमें खुद एक्शन आपको करने पड़ते हैं। हर चीज़ को नाप तोल के लेके चलना पड़ता है, आप फ़्लो के साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए आपने अपने बच्चे को अगर अच्छी तरबियत देनी है, एफ़र्ट करनी है, तो आपको हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करें बच्चे को डिफेंस ज़रूर अपना सिखाएं। कि अब ये नहीं है कि बच्चे को मारने की आदत नहीं है, जैसे ज़ैना फ़ातिमा को मारने की आदत नहीं है, लेकिन उनको लोग बुली करते हैं। अक्सर स्कूल में या प्ले लैंड वगैरह हम कहीं जाते हैं ना, तो ज़ैनब को तो नहीं, फ़ातिमा बेचारी ज़्यादा ही सेंसिटिव सी है, उसको कोई ना कोई धक्का दे देता है, कोई बुली कर देता है, फिर वो रोना शुरू कर देती है। इसके बाबा कहते हैं कि अब हम इसको सिखाएंगे जी कि कैसे, थोड़ी बहुत मैं इसको स्किल्स सिखाऊंगा कि अगर कोई बच्चा इसको मारे तो आगे से इसने कैसे अपना डिफेंस करना है। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा ख्याल है जो भी है, फ़ातिमा और ज़ैनब अभी बहुत छोटी हैं, अगर हम इनको डिफेंसिव कुछ चीज़ें सिखाएंगे, अपना प्रोटेक्शन करना सिखाएंगे, तो ये ना हो ये उसको मिसयूज़ करके ये खुद बुली बच्चे बन जाएं, ये खुद लोगों को बुली करना शुरू कर दें। तो हैं तो ये बच्चे ही, और बच्चों की हम लोग कितना सा हम इन पे नज़र रख सकते हैं। स्कूल और आउटडोर तो नहीं ना हम इन पे नज़र रख सकते, घर में रख सकते हैं। जब तक ये हमारे सामने हम नज़र रख सकते हैं, जब हमसे हमारी नज़रों से पीछे हैं तब नहीं हम इन पे कंट्रोल कर सकते। तो ये ना हो ये अपनी एबिलिटीज़ का मिसयूज़ करें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो अभी थोड़ी सी ज़ैना फ़ातिमा बड़ी होंगी तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें सिखाएं कि थोड़ा सा वो अपना डिफेंस कर सकें। तो बच्चों को आपने कोशिश ये करनी है खुद से वो ना मारें, उनको प्रॉपर बताएं कि मारना इज़ नॉट अ गुड थिंग।
अपने में से भी वो आदतें निकालें जो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे में ना हो। सबसे पहले तो अपने में से निकालें, उसके बाद आप बच्चों की तरबियत करें। तो इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। और आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को बार बार वक्तन फ़वक्तन अच्छे और बुरे बच्चों में कंपैरिजन करना बताएं। आप बताएं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला का रेफरेंस दें, अपना दें कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, बाबा को ये चीज़ नहीं पसंद, आपने ऐसे नहीं करना। और अक्सर बच्चे गालियाँ देते हैं, और वो इसलिए कि उनके घर में कोई ना कोई गालियाँ देता है। ऑफ कोर्स उसने घर से सीखी होंगी ना, तो अगर घर में कोई देता है तो भी उसको मना करें, उसको अच्छे से डांटें और उसे कहें कि ये अच्छा एक्ट नहीं है, आपको सब बुरा कहेंगे, मैं आपको बुरा समझूंगी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है ये काम करने से, थोड़ी सी एफ़र्ट पुट करने से मसले जो है ना वो हल हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि हर चीज़ को वाइजली करने की कोशिश किया करें। और हर चीज़ का बच्चे को ना जब आप वैलिड एक रीज़न देते हैं ना तो शायद वो समझ जाए बात। जब हम एक बच्चे को कहते हैं ना नो 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 नो, ये काम नहीं करना, तो शायद वो अच्छे से ना समझे। जबकि हम उसको बिठा के अगर अच्छे से उसका रीज़न दें, उसका आपको उस बच्चे को बताएं कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो शायद उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर ले। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।